Hello friends, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel। आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसको हम हिंदी में कहते क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहचान क्या होता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है सामान्य भविष्य काल और इसका पहचान होता है इसके वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि आता है और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस विल सेल और प्लस V1 और ऑब्जेक्ट होगा, है ना। और निगेटिव सेंटेंस होगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लगाते हैं नॉट और V1 और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इसका विल और सेल को पहले लिख देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना। तो ये जो तीनों ही स्ट्रक्चर हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम गा गे गी का प्रयोग करते हैं, इस कारण विल और सेल लगाया जाता है। विल का प्रयोग हम लोग ही सी इट या सिंगुलर नंबर के साथ लगाते हैं और सेल का प्रयोग हम लोग आई और बी के साथ करते हैं, है ना। इन तीनों वाक्यों में से पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद विल सेल का प्रयोग किया जाता है तथा V1 फॉर्म ही रहता है इसका, है ना। प्रेजेंट फॉर्म ही यूज करते हैं वर्ब का। कौन से रूप को यूज करेंगे? V1 रूप को यूज करेंगे। निगेटिव वाक्य में विल और सेल के बाद नॉट लिखकर V1 रखते हैं तथा इंट्रोगेटिव वाक्य में विल और सेल को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं तथा अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं, है ना। तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम हमेशा लास्ट में लगाएंगे। और विल का प्रयोग जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर करता हो तो विल का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर नंबर से तात्पर्य ही शी इट नेम ऑफ पर्सन या एनीवन होगा। और सेल का जो प्रयोग है वह केवल आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग किया जाता है ना। तो एक नंबर है मैं नदी में नहाऊंगा, आई सेल बाथ इनटू रिवर, है ना। सेकेंड नंबर तुम कल घर जाओगी, यू विल गो टू होम टुमारो, यू विल गो टू होम टुमारो, है ना। तुम घर जाओगे। नोट केवल आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग किया जाता है तथा बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग ही सी इट नेम या सिंगुलर के साथ किया जाता है और सेल का प्रयोग आई और बी के साथ किया जाता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, है ना। अब आपको क्या करना है, विल और सेल का ही प्रयोग मेन है, इसमें आपको मेनली फोकस हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग पर देना है क्योंकि विल और सेल का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और जब ही सी इट नेम या सिंगुलर नंबर आता है तब हम विल का प्रयोग करते हैं और सेल का प्रयोग आई वी दे यू के साथ करते हैं, है ना। तो इसमें एक और कंडीशन आता है जो कि सेंटेंस कंडीशन पर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसका आप लोग ट्रांसलेट कीजिए और सेंटेंसों का अभ्यास कीजिए, है ना। इसके लिए आपको 3 ट्रिक बताते हैं। बहुत सारे सेंटेंस ले लीजिए, है ना, और इन सेंटेंसों को हिंदी में लिखिए, है ना। हिंदी में लिखने के बाद क्या करिए, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए, है ना। तो ये सेंटेंस अभ्यास के लिए ज़रूरी है ना, आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं 10वीं और जितने भी मिडिल स्तर के हैं, हाई स्तर के हैं, हायर सेकेंडरी स्तर के हैं, इन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है ये, है ना। प्रैक्टिस। मनोहर घर में खेलेगा, है ना, ये पहला है। तो सेकेंड नंबर राधा कल गीत गाएगी, है ना। तीसरा नंबर मनोज कल पत्र लिखेगा और चौथा नंबर है रमेश एक फल तोड़ेगा, है ना। पांचवा नंबर राजू एक पेन नहीं खरीदेगा, है ना। छठवां नंबर है गीता एक गीत नहीं गाएगी, क्या रमा नाचेगी। आठवां नंबर क्या राधा कल पत्र लिखेगी, है ना, ये सब। और क्या राम कल जाएगा, क्या वह पत्र लिखेगा, है ना। तो ये सभी सेंटेंस हैं। इन 10 सेंटेंसों के अभ्यास आप कीजिए, है ना। अब देखिए दूसरा नंबर आप क्या कर सकते हैं,
कि आप क्या करिए, कोई भी हिंदी का एक वर्ड ले लीजिए और उससे सेंटेंस बनाइए, है ना। जैसे कि स्कूल, स्कूल मैंने ले लिया है ना, तो मैं क्या सेंटेंस बनाऊंगा, राम स्कूल जाएगा, ये एक सेंटेंस बन गया है ना। तो इस तरह से आप 20 वर्ड ले लीजिए हिंदी का और हिंदी का 20 सेंटेंस बनाइए, उसके बाद उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए, है ना। तो आपका अभ्यास आराम से हो जाएगा, है ना। कोई भी एक वर्ड, मास्टर वर्ड आप चयन कर लीजिए। मास्टर वर्ड मतलब एक शब्द चयन कर लीजिए हिंदी में और अंग्रेजी में, हिंदी में पूरा सेंटेंस बनाइए, उसके बाद अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कीजिए, है ना। सेंटेंस अभ्यास के लिए जरूरी है। और कंफर्मेशन ऑफ द टेंस के लिए भी ये जरूरी है ना। किसी भी टेंस को कंफर्म करने के लिए कि हमको आता है नहीं आता है, बनेगा नहीं बनेगा, ये सब अभ्यास बहुत जरूरी रहता है ना। पत्र से एक सेंटेंस बनाइए, वह पत्र लिखेगा। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए। इस तरह से आप 20 वर्ड ले लीजिए हिंदी का, उसको हिंदी वर्ड में हिंदी सेंटेंस बनाइए और उसके बाद उसको अंग्रेजी में परिवर्तित कीजिए, है ना। तो इस तरह से आप पाएंगे कि आप बहुत सारा सेंटेंस बना चुके होंगे। और विल और सेल का प्रयोग आपको उसी अनुसार करना है ना। सब्जेक्ट के बेस पर करिए, सब्जेक्ट क्या है पहले चयन कीजिए और उसके बाद विल और सेल का प्रयोग करिए, है ना। क्योंकि प्रीलिमिनरी ग्रामर में ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट. We meet in next video. Till then, good day to you.